हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गैस्ट्रुलेशन से पहले कोशिका विभाजन द्वारा आंतरिक गुहा के निर्माण को सामान्यतः कहते हैं। विकल्प ए एंटेरोन, विकल्प बी ब्लास्टोपोर, विकल्प सी ब्लास्टोसील या विकल्प डी सीलोम। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है ब्लास्टोसील। यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्लास्टोसील क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन क्या है, किस प्रकार यह होता है। तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान युग्मनज में विदलन विभाजन होते हैं, जिनके फलस्वरूप मॉरूला से ब्लास्टुला तथा ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला प्रावस्था का निर्माण होता है। मॉरूला एक 16 कोशिकीय अवस्था होती है। इसमें विभाजन से ब्लास्टुला का निर्माण होता है तथा ब्लास्टुला प्रावस्था से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। ब्लास्टुला के निर्माण की प्रक्रिया को ब्लास्टुला भवन या ब्लास्टुवेशन कहा जाता है। ब्लास्टुला जो है वह कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, जिसमें जो यह बाह्य कोशिकीय स्तर पाया जाता है, यहाँ पर जो बाह्य कोशिकीय स्तर पाया जाता है उसे ब्लास्टोडर्म कहा जाता है, इसे ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। तथा यहाँ पर जो गुहा पाई जाती है उसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। इस गुहा को ब्लास्टोसील कहा जाता है। और ब्लास्टुला के बाद में जब गैस्ट्रुला का निर्माण होता है तो यह प्रक्रिया गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। यहाँ पर जो ब्लास्टोसील होती है उसे आर्केंट्रॉन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन से पहले कोशिका विभाजन के द्वारा जो आंतरिक गुहा निर्मित होती है उसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एंटेरॉन यह सही नहीं है, इसका निर्माण भ्रूणीय विकास में नहीं होता है। ब्लास्टोपोर जो है वह आर्केंट्रॉन का जो मुख होता है, आर्केंट्रॉन गैस्ट्रुला अवस्था की गुहा को कहा जाता है और इसके मुख को ब्लास्टोपोर कहा जाता है, अतः यह गलत है। और सीलोम जो है यह देह भित्ति और आहार नाल के बीच का जो स्थान होता है, जो कि मीजोडर्म से आश्रित होता है, उसे सीलोम कहा जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।